हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सिखाएंगे आपको दो थ्योरम। ठीक है, इस वीडियो पे दो थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ये थ्योरम है 6.7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब एग्जाम में ये थ्योरम आने से ऐसा होगा, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में आते रहते हैं। एक ट्राइंगल में आपको मालूम है तीनों एंगल प्लस करने पे 180 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यार, ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड वी हैव टू प्रूव एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180। और मैंने नंबर लगा लिया 1 2 3, क्योंकि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो क्लियरली समझ पाने के लिए एंगल का नंबर को मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अब मैंने इसको 1, बी को 2 और सी को 3 का नंबरिंग लगवा लिया। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 180, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 दिखाना है। ठीक है, तो फिलहाल जो हालत है फिगर का उस हिसाब से प्रूव होगा नहीं, करना होगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ में कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे बच्चों 3 साइड है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। आपका मर्जी है, आप ए सी के साथ पैरेलल खींचो, ए सी के साथ पैरेलल बनवा लो, या फिर ए बी के साथ पैरेलल ड्रॉ कर लो, या फिर बी सी के साथ। ठीक है, तो किसी भी एक साइड के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपको, तो उस हिसाब से मैं करूँगा ए बी के साथ। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बी सी के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगा वर्टेक्स ए से। ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देने से कुछ बात होगा। तो जैसे ये मैंने इसका पैरेलल लाइन है और इसका नाम भी कुछ रख देंगे अपना हिसाब से, है ना, अपना हिसाब से जो सही लगे। तो भाई नाम दे देते हैं इसका पी क्यू। ठीक है, पी दे दिया एंड क्यू दे दिया। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में आके लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों कि ड्रॉ किया है बी सी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, क्या ये तो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ, पॉइंट ए से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या हुआ देखो बच्चों, पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ तो ये ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये जो एंगल है इसका नंबरिंग कर देते हैं हम लोग 4 और इसका नंबर दे देते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स एंगल 2 के साथ एंगल 4 इक्वल है एंड 3 के साथ 5 इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो कैसे होगा, ये प्रूफ में आके प्रूफ लिखना है। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों लाना है 180 डिग्री, लाना है 180 डिग्री। दैट मीन्स कहीं से तो डिग्री आना होगा। तो यहाँ में एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये एंगल 4, 1 एंड 5 को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटेक्टर बन जाएगा, है ना। ये प्रोटेक्टर बन जाएगा। प्रोटेक्टर बनने से 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कर देने से मिलेगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, पी ए क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, सो 180 डिग्री वाला। आप क्या देखो 4, एंगल 4 का बदले क्या लिख सकेंगे मैं, 2। तो 4 का बदले 2 है, 1 तो 1 है, एंड 5 का बदले में क्या लिख सकेगा, एंगल 3 हुआ 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये 1 2 3 क्या है, ट्राइंगल का ही एंगल है, 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 और ए बी सी एक ही बात है। 1 मतलब एंगल ए है, ए मतलब 1 मतलब ए है, 2 मतलब एंगल बी है, एंड 3 मतलब एंगल सी है 180 डिग्री।
तो हुआ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या है, ज़रूर सीखना आप एग्ज़ाम का टाइम पे कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी एक साइड के साथ पैरेलल लाइन बनवा लेना है। जैसे ही पैरेलल होगा ये दो एंगल इक्वल होगा लिख लेना है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा लिख लेना है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर ये तीनों एंगल को प्लस कर दो, बन जाएगा प्रोटेक्टर, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो आपने इक्वल करके रखा था उसका वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 4 के साथ 4 का बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। ये दोनों इक्वल है, 4 का बदले 2 लिख दिया। 1 तो 1 है और 5 के साथ 3 इक्वल था, तो 5 इज रिप्लेसिंग बाई 3। तो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो दिखाना था। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री, और वो लाया कैसे जाता है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सहारे से आराम से प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम है, ये देखो थ्योरम दिखा देता हूँ मैं। तो जो ये है थ्योरम 6.8। ठीक है, इसमें क्या कहा, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ट्राइंगल का एक साइड को अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए, देखो जैसे ये ब्लैक कलर का ट्राइंगल है, इसका साइड BC को मैंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया। तो थ्योरम में क्या कह रहा है, यस इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म। ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल, नाम क्या होगा, ACD। तो इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। क्या कह रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल बना फॉर्म इज इक्वल, ये इक्वल होगा किसके साथ, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर दिस टू एंगल। ठीक है, ये तो साथ में है ना, सी जो ये साथ में एडजेसेंट कहा जाएगा, अपोजिट इंटीरियर मतलब A प्लस B। तो ये भी बहुत काम का एक थ्योरम है, किसी भी साइड को प्रोड्यूस करने से एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल किसके साथ इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल A प्लस B इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग प्रूव कर सकेंगे। चलो क्या दिखाना है, टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल। क्या है एक्सटीरियर एंगल, ACD इक्वल होगा किसके साथ, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B, इसके ये दिखाना है। एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल A प्लस B। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो चलो भाई मैं इस एंगल का नाम एंगल 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया ट्राइंगल का 3 एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग लिख सकेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1। एंगल A प्लस B प्लस 1 करने पे क्या मिला, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा ये मिला 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो ये एंगल और इस एंगल को प्लस करने से क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टर बन जाएगा ना। एंगल 1 प्लस दिस एंगल प्रोटेक्टर 180 डिग्री होगा, एंड एंगल 1 प्लस एंगल ACD ये भी होगा 180 डिग्री। तो दो एंगल प्लस करके अगर प्रोटेक्टर हुआ 180 हुआ तो उसको कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, ये है लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या मिला आपको, ये एक इक्वेशन है, तो A प्लस B प्लस 1 इक्वल टू 180 और 1 प्लस ACD भी 180 है। तो देखो दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी तो इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल प्लस करके क्या मिला, 180 डिग्री। यहाँ में ये दो एंगल प्लस करके 180 डिग्री, तो ये तीनों प्लस करके 180 हो रहा है, ये दोनों प्लस करके 180 हो रहा है, दैट मीन्स ये तीनों का सम इज इक्वल टू द टू, ये दोनों एंगल का सम। ठीक है, राइट हैंड साइड का वैल्यू 180 है, अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप सिंपली आपको लिख लेना है यहाँ में एंगल 1 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1। क्यों, क्योंकि एंगल 1 प्लस ACD का मेज़र क्या है, 180 डिग्री। A प्लस B प्लस 1 का मेज़र A प्लस B प्लस भी 180, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 180 है और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 180 है, मतलब इक्वल है। ठीक है, अब ये जो 1 है, एंगल 1 है, ये इधर आने पे क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होने से तो कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चों देखो आराम से आपका प्रूव हो गया, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B।
क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, साबित हो गया। ओके, हेंस इट इज़ प्रूव्ड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। एकदम आसान है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो थ्योरम था। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल और देन सॉल्यूशन पे, एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये हमें फिगर दे रखा, क्यू टी परपेंडिकुलर है, एंगल दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और वी हैव टू फाइंड एंगल वाई एंड एंगल एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी सोल्यूशन पे कहा कि पहले एक्स लाना है ना वाई लाना है, वो आपका मर्जी है, ठीक है। तो देखो एक्स अगर लाना है, ये जो एंगल है क्यू टी आर, यहाँ पे दो एंगल मालूम है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 40 डिग्री है। और किसी ट्रायंगल का दो एंगल अगर मालूम है तो एंगल टोटल एंगल सम क्या होते हैं बच्चों, ट्रायंगल में 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल प्लस करने पे 180 डिग्री होते हैं। अगर कोई दो एंगल मालूम है तो 180 से माइनस कर दो, तीसरा वाला आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लाएंगे, एंगल एक्स को लेके आएंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है। क्यू टी आर पे क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। 40 डिग्री 90 डिग्री एंड एक्स, तीन एंगल है, तीन एंगल प्लस करने पे ट्रायंगल पे 180 डिग्री होते हैं। और इसका रीज़न होगा, रीज़न तो लिखना ही होगा, नहीं तो ऑफ मार्क काटा जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कोई बात नहीं। अब 40 और 90 प्लस करने पे क्या होगा, 130 डिग्री होगा, साथ में एक्स चलते रहेगा। एंड अब अगर एक्स को लाना है तो 180 से आप माइनस कर दो 130 को, हेंस एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, 80 माइनस 30 इज 50 डिग्री, ठीक है। एक्स का वैल्यू 50 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, एकदम आसान है। अभी तक सोल्यूशन जो दिखाया मैंने, अब वाई लाना है। देखो अब वाई लाने के लिए, वाई जिस ट्रायंगल पे है, वाई है क्यू एस पी, इस ट्रायंगल का ये एंगल मालूम नहीं, ये पूरा एंगल मालूम नहीं, सो वाई को लाना मुश्किल है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर जाएंगे बच्चों, इस ट्रायंगल में, तो ये जो शेड मार के रखा मैंने, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है ना वाई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अभी प्रूफ दिखाया आपको, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी आर एस, ठीक है, क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, दैट इज एक्स प्लस 30 डिग्री। क्या रीज़न होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स क्या लाया गया 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ में 50 डिग्री रख दिया, ये 30 डिग्री है, और वाई सॉल्व करके निकला 80 प्लस 50 प्लस 30 मीन्स 80 डिग्री। आसानी से एक्स वाई दोनों आ गया, ठीक है। एग्जाम में ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, इम्पोर्टेंट है। अब जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज इससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 का जैसा एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, क्या है देखो, मैंने क्या कहा क्वेश्चन पे, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ, ये जो आपका एंगल बी है इसका बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट बना के एक लाइन गया, सी का बाइसेक्टर इसको भी इक्वल पार्ट बना के दूसरा लाइन जाके ओ पे मीट हुआ। तो इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये जो आपका बी ओ सी है, इस एंगल का मेज़र कैसे होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, एग्जाम में इसका ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, याद रहने से फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको कैसे साबित करेंगे, प्रूफ में आना है आपको। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो, ए बी सी, जहाँ पे क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा, इसको कहते हैं एंगल
सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं है, 3 एंगल प्लस करके 180 है ट्राइंगल में। ठीक है, अब दो बच्चों गिवन को यूज़ करना होता है। बाइसेक्टर, क्या क्या बाइसेक्ट हो गया, एंगल बी बाइसेक्ट हुआ, एंगल सी जो बाइसेक्ट हुआ। बाइसेक्ट मीन्स हाफ करना है आपको। ठीक है, तो बी को भी हाफ करना है आपको, सी को भी हाफ करना है। तो ये इक्वेशन है, अगर आप किसी एक को बाइसेक्ट किया तो सबको लिखना होगा हाफ ऑफ ए। ठीक है, नियम है क्योंकि ये इक्वेशन है। तो बी और सी को तो बाइसेक्ट करना ही होगा, गिवन दिया हुआ है। उस चक्कर में क्या होगा, ए में भी बाइसेक्ट लग गया और ये जो 180 है यहाँ पे भी 180 पे भी बाइसेक्ट लग गया। क्यों, बी और सी को जैसे ही अब आपने बाइसेक्ट किया, अब ए को भी करना होगा और ये 180 के साथ और भी अगर कुछ होता उसको भी हाफ लिखना पड़ेगा। अब हाफ ए का तो आधा हुआ नहीं है, इसलिए हाफ ऑफ ए जैसा का वैसा रह गया। ओके, बी का हाफ, क्या बच्चों बी का हाफ में ये एंगल को या फिर इस एंगल मर्जी है, हम किसी भी एंगल को लिख सकूँगा, है ना। तो जबकि हम लोगों को लास्ट में क्या लाना है, बी ओ सी लाना है, एंगल बी ओ सी। तो इस नीचे वाला ट्राइंगल में जाना ही पड़ेगा मेरे को। सो मैं ऊपर तरफ नहीं जाके अभी से ही नीचे का तरफ आ जाता हूँ। बी का हाफ ओ बी सी लिख दूंगा, एंगल ओ बी सी प्लस सी का हाफ सेम टू सेम नीचे का तरफ ही आ जाएंगे, ओ सी बी लिख देंगे। सी का हाफ क्या लिख देंगे, एंगल ओ सी बी। 180 का हाफ क्या है बच्चों, 90 डिग्री। कोई बात नहीं, अब एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इजिकल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस, ये हाफ ऑफ है आके माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बना के रहने दो आप। तो क्या हुआ था, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180, बी और सी बाइसेक्ट हुआ। सो बी और सी जहाँ में दिखेगा आपको बाइसेक्ट करना होगा, मतलब हाफ कराना है। बी और सी को हाफ कराने का चक्कर में आप ऑटोमेटिक ए भी हाफ हो गया और 180 को भी हाफ हो गया। ए का हाफ फिगर में हुआ नहीं है तो हाफ ऑफ ए जैसा का वैसा। बी का हाफ ये दोनों एंगल में से किसी भी एक को लिख सकता था, क्योंकि मेरे को बी ओ सी लाना है, दैट मीन्स नीचे वाला ट्राइंगल में घुसना ही होगा, इसलिए मैं ऊपर का एंगल नहीं लिख के बी का हाफ को ओ बी सी लिख दिया। फिर सी का हाफ को मैंने ओ सी बी, नीचे आ गया ना, ओ सी बी लिख दिया। फिर हाफ ऑफ ए को उधर माइनस करा के रख दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ट्राइंगल बी ओ सी पे। आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसका भी एंगल सम प्रॉपर्टी लेते हैं, एंगल ओ बी सी, नीचे वाला ओ बी सी, फिर इसका नीचे वाला ओ सी बी एंड ऊपर में ये एंगल बी ओ सी। ट्राइंगल का 3 एंगल प्लस करने पे 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये जो ओ बी सी है, एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी, यहाँ में भी आया ना, ओ बी सी प्लस ओ सी बी का वैल्यू क्या है, 90 माइनस हाफ ऑफ है। तो यहाँ पे ओ बी सी प्लस ओ सी बी का बदले में हम लिख देंगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी ओ सी इजिकल 180 डिग्री। ठीक है, बी ओ सी का मेज़र लाना है, बी ओ सी का मेज़र अगर लाना है मेरे को, तो ये सब वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, सब वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग, बी ओ सी इजिकल 180 प्लस 90 आके हो गया माइनस का 90। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ ए आके हो गया प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए। तो आखिर में क्या निकल के आया आपका, ये जो बी ओ सी का मेज़र है 180 माइनस 90 मीन्स 90 और ये प्लस हाफ ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों वही तो दिखाना था, क्या दिखाना था, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ ए, और यहाँ में सॉल्व करके वही आया बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना है इसको। ओके, अब जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये फिगर है, गिवन है एंगल एस पी आर का मेज़र 135, पी क्यू टी का मेज़र 110, फाइंड पी आर क्यू, इस एंगल को लाके दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों इसको अलग अलग प्रोसेस में भी कर सकते हैं, बात ज़्यादा नहीं करके काम पे ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो दो एंगल प्लस, ये दोनों एंगल अगर प्लस कर लिया तो 180 डिग्री है ना, तो इसको मैं x लिख दूँ या फिर एंगल 1 2 जो भी मर्जी। ठीक है, तो x प्लस 135 करने से 180 होगा, है ना, करने से x मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 135 डिग्री इजिकल 180 डिग्री,
क्या रीज़न है, दो एंगल प्लस करके 180 मतलब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आने वाला है 180 माइनस 135, दैट मीन्स x का वैल्यू हुआ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इजिकल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है ना। एक्सटीरियर एंगल को बराबर होते हैं अपोजिट इंटीरियर का सम। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ 110 डिग्री इजिकल एक्स प्लस इस एंगल क्या है PRQ, जिसको लाने कहा गया है। ठीक है, PRQ रीज़न क्या होगा बच्चों इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 110 तो 110 है, x मतलब क्या है बच्चों 45 डिग्री प्लस PRQ, और 110 ये 45 आके माइनस हो गया 45 इजिकल एंगल PRQ। तो ये 110 से 45 माइनस करने से आपको 65 मिल जाएगा एंगल PRQ। ठीक है, दैट मीन्स ये जो PRQ है इसका मेज़र क्या हो गया 65 डिग्री। ठीक है, एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका ये भी था बच्चों, देखो दूसरा तरीका ये भी था, ये भी दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे x कितना लाया मैंने 45 डिग्री लाया। ठीक है, इसको मैं y ले लूँगा, y प्लस 110 भी 180 होगा, 110 करने पे भी 180 होगा, है ना, प्रोटेक्टर बन जाएगा ना, ये दोनों सीधा हो जाते। तो y का वैल्यू 180 माइनस 110, दैट मीन्स क्या निकल में आ रहा है 70 डिग्री। ठीक है, अब किसी ट्रायंगल का 3 एंगल प्लस करने पे 180 होते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस आपका जो x प्लस वाई प्लस PRQ, इसको लाना था PRQ, एक ट्रायंगल का 3 एंगल मिला के 180, x का वैल्यू 45, y का वैल्यू 70 डिग्री, एंड ये है PRQ इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, 45 और 70 को प्लस करने पे क्या होने वाला है, 45 70 प्लस करने से क्या होगा 115 डिग्री प्लस PRQ इजिकल टू 180 डिग्री, और आप सीधा सीधी अब माइनस कर दो 180 माइनस 115 करने पे इसका वैल्यू भी 65 ही आएगा। ठीक है, ये मेथड से भी आया, इस मेथड से भी आया। ठीक है, तो सिर्फ एक एंगल को लाके इस मेथड से कर सकते हो, या फिर दोनों एंगल लाके एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी सोल्यूशन था। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है फिगर, क्या दे रखा, एंगल x 62 डिग्री, एंगल x का मेज़र 62 है, एंगल XYZ पूरा एंगल का मेज़र 54 डिग्री है, YO एंड ZO बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। दैट मीन्स ये जो YO है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और ये जो OZ है इसने एंगल Z को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो x का मेज़र 62, एंगल y मतलब 54, और ये दोनों बाइसेक्टर है। ठीक है, और टू फाइंड OZY एंड OZY, दैट मीन्स OZY ये एंगल को लाना है, OZY इस एंगल का वैल्यू लाना है, एंड YOZ दैट मीन्स YOZ मीन्स ये वाला YOZ, इस दोनों एंगल का मेज़र लाना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो ये कहा OZY मतलब क्या है, z का हाफ, z जितना डिग्री होगा उसका आधा है OZY, ये एंगल का मेज़र हाफ हो जाएगा पूरा का ना, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो देखो 2 एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से ला ही देंगे 180 से माइनस करके, z जितना होगा उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ये एंगल बढ़िया से आसानी से निकल के आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे जाके क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल XYZ क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना डिग्री, तीनों एंगल प्लस करने से 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है ऑफ ट्रायंगल। x का मेज़र क्या दिया बच्चों 62 डिग्री, लगवा लेना है। y का मेज़र क्या है, पूरा एंगल का मेज़र है 54, लगवा लेना है, प्लस z इजिकल 180 डिग्री। 62 और 54 को प्लस करने पे क्या होगा 116 डिग्री प्लस z इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब z को अगर पाना है तो 180 डिग्री माइनस 116
करने पे जेड का मेज़र क्या आने वाला है, जेड का मेज़र आने वाला है 10 - 6 मतलब 14 और 7 - 1 मतलब 64 डिग्री। ठीक है, जेड आ गया 64। हम लोग को किसको लाना था, ओ जेड वाई, ये हाफ, जेड का हाफ। तो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। ठीक है, तो जेड मीन्स 64 है, 2 से 64 को कैंसिल करने पे 32, दैट मीन्स जेड मीन्स 64, 2 से 64 को कैंसिल करने पे 32, दैट मीन्स आपका ओ जेड वाई का जो मेज़र है वो है 32 डिग्री। ठीक है, तो मैंने तो इसको ला दिया। अब ओ आई ओ जेड लाना है इस एंगल, तो ये क्या पाया बच्चों, 32 डिग्री। तो 54 का हाफ, ये भी कितना होगा, 54 का आधा हो जाएगा, दैट इज़ 27 डिग्री। कोई बात नहीं। अब जाते हैं हम लोग इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड पे, वाई ओ जेड पे या फिर ओ वाई जेड, जो मर्जी बोलो। इसमें भी 3 एंगल ले लेना है कि एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस तीसरा वाई वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, कुल मिला के 180 डिग्री। और मेरे यहाँ में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपको यहाँ में रिजल्ट लिख लेना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या कहा, ये एंगल वाई, ये एंगल मतलब ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, फिर दिस एंगल मतलब ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एंड तीसरा ये है वाई ओ जेड, लिख लिया 180 डिग्री। ओ वाई जेड, ओ वाई जेड मतलब क्या है, 54 का हाफ है ये ना, 54 का आधा, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 लिखो। ओ जेड वाई ला के रखा हुआ है कितना डिग्री, 32 डिग्री, 32 डिग्री लगवा लिया। और ये जो जैसा का वैसा वाई ओ जेड, यहाँ पे भी जैसा का वैसा रह गया। 2 से 54 को डिवाइड देने से 27 मिला, 32 जैसा का वैसा, वाई ओ जेड जैसा का वैसा, 180 भी जैसा का वैसा। ठीक है, ये दोनों प्लस करने से आपको मिला 59 डिग्री, 59 डिग्री। ये वाई ओ जेड इजिकल 180 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड अगर पाना है तो 180 माइनस 59। ठीक है, तो वाई ओ जेड क्या आएगा, 180 से 59 को माइनस करने पे 121 आ गया इसका मेज़र। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आसान सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पे। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये है फिगर। ठीक है, और क्या गिवन है, ए बी पैरेलल डी, ए बी और डी ई जो पैरेलल है, एंगल बी एस सी 35, दिस एंगल 35, एंगल सी डी ई 53, ये एंगल का मेजर 53, और क्या लाना है, एंगल डी सी ई, इस एंगल को लाके दिखाना है। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल का 2 एंगल मालूम होने से तीसरा वाला आते हैं। ठीक है, तो इसका तो एक ही मालूम है, दूसरे वाला को मालूम करना होगा। अब ये है गिवन पैरेलल, तो बच्चों ये देखो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल। हाँ, पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल आते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जितना डिग्री होगा, ये एंगल भी उतना ही डिग्री होगा, है कि नहीं। तो मिल गया 2 एंगल, फिर 180 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा वो। तो सॉल्यूशन पे आके क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डी, देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, कितना डिग्री है, 35 डिग्री, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आपका ई का मेज़र भी मिल गया, कितना डिग्री, 35 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। नाउ एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस इस एंगल का नाम क्या दे रखा, डी सी ई इजिकल को क्या होगा, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस करने से 180 होता है। रीज़न क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, डी का मेज़र क्या है बच्चों, 53 डिग्री है, 53 डिग्री है। ई का मेज़र लाया हुआ है 35 डिग्री प्लस डी सी ई इजिकल 180 डिग्री। ठीक है, इसको प्लस करने से 88 मिलेगा, डी सी ई इजिकल 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, बढ़िया है, एकदम आसान सॉल्यूशन है।
एंगल डी सी ई इजिकल 180 डिग्री, और ये 88 प्लस का क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो डी सी ई का फाइनली मेज़र कितना आएगा, 10 - 8 मतलब 2, और 17 - 8 मतलब 92 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, एकदम आसान सोल्यूशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है बच्चों। 4 पे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा फिगर, ठीक है। क्या दे रखा, एंगल पी आर टी का मेज़र दे रखा 40 डिग्री। आर पी टी का मेज़र दे रखा 95। एंगल टी एस क्यू का मेज़र दे रखा 70 डिग्री, ओके। टू फाइंड एस क्यू टी, कहा है भाई एस क्यू टी, ये एंगल है एस क्यू टी, इसको लाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दो ट्राइंगल है, दो एंगल मालूम है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देने से ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। 180 से अगर ये दो एंगल माइनस कर देगा तो ये निकलेगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो फिर इस ट्राइंगल का दो एंगल मालूम हो जाएगा, तो 180 से दोनों माइनस करने से ये तीसरा वाला भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या दे दूँ, एक्स दे दूंगा, और इसको मैं वाई दे दूंगा, या फिर एंगल 1 एंगल 2 भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। दो ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सा ट्राइंगल में लगा पा रहा है, पहले इन ट्राइंगल पी टी आर, या फिर आप इसका नाम पी आर टी लिखो, टी आर पी, टी पी आर, जो मर्जी है, ठीक है। 3 एंगल, एक है 40 डिग्री, एक एंगल का मेज़र है 95 डिग्री, एक है एक्स, कुल मिला के 180 डिग्री, ठीक है। किसी ट्राइंगल में 3 एंगल प्लस करके अगर 180 लिखा आपने, तो उसका रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 40 और 95 प्लस करने से 135 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स अगर पाना है तो आप इस 135 को इधर भेजो, तो होगा माइनस, तो कितना मिला आपको 45 डिग्री, ठीक है। एक्स जितना है वाई भी उतना ही होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी मालूम हो गया, आप इस ट्राइंगल में घुसते हुए एस टी क्यू या फिर क्यू टी एस या फिर टी क्यू एस, आपका मर्जी है, जो जैसे नाम देना चाहते हो आप दे सकेगा। इसका नाम आप लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल टी क्यू एस या फिर टी एस क्यू, जो भी मर्जी। टी क्यू एस में क्या करेंगे हम लोग, y प्लस 70 प्लस दिस एंगल, है ना, y प्लस 70 प्लस इस एंगल का नाम क्या बोला है क्वेश्चन में, एस क्यू टी, ठीक है, एस क्यू टी। तो किसकी ट्राइंगल का तीनों एंगल लेना मतलब 180 डिग्री मिलना है, ठीक है। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका, ट्राइंगल का। y का वैल्यू क्या लाया गया बच्चों, 45 डिग्री, 45 प्लस 70 प्लस एस क्यू टी, कुल मिला के 180 डिग्री, जैसा का वैसा चलते रहेगा। आप इसमें लगाओ साम, यहाँ पे साम करने से क्या होगा, 45 और 70 प्लस करने से 115 प्लस एस क्यू टी, यहाँ का 180 जैसा का वैसा। अगर एस क्यू टी पाना है आपको तो सिंपली क्या है, 115 को इधर माइनस करवा दो, तो फाइनली आपका एस क्यू टी का मेज़र 180 से 115 माइनस करने से 65 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, सिंपल सा बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने एक्स को लाया, एक्स जितना है वाई भी उतना ही है, वर्टिकल अपोजिट, फिर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगवा के मैंने एस क्यू टी को भी ढूंढ लिया, ओके। आसान था सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिगर टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे सेम टू सेम मैंने बनवाया, इसमें आप संदेह नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है।
और क्या दे रखा, पी क्यू पैरेलल एस आर। ये जो आपका पी क्यू है ये एस आर के साथ पैरेलल है, ठीक है। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर दैट मीन्स ये एंगल जो क्या है 28 डिग्री है। क्यू आर टी 65 डिग्री है, क्यू आर टी 65 डिग्री दे रखा। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू लाना है, वाई का वैल्यू लाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर किसी लाइन पे पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल गिरते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये भी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स और 28 प्लस करने से 65 से 28 माइनस कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन पे आना है। सिंस पी क्यू पैरेलल एस आर, देयरफॉर एंगल, ये एंगल को आप बोल दो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल क्यू आर टी, क्यू आर टी। रीज़न क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल से, ठीक है। तो ये जो आपका पी क्यू आर है, ये एंगल पे ये दोनों 128 मिलाने से जाके ये पूरा एंगल का मेजर आते हैं x + 28। तो सिंपली x + 28 लिख देंगे। क्यू आर टी का मेजर क्या बच्चों 65 डिग्री है। अब अगर आपको x पाना है तो सिंपल सा बात है, आपको अब मालूम ही है 28 प्लस का है, इधर आके माइनस होगा और माइनस करने से आपको 37 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हेल्प से। अब सिंपल सा बात है, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, दो एंगल मालूम है, तो तीसरा वाला भी आ ही जाएगा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। तो यह में क्या आएगा बच्चों, देखो ये 90 + x + y, ठीक है। 90 डिग्री प्लस x + y इजिकल क्या होगा 180 डिग्री। रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ में स्पेस नहीं है, आपको एग्जाम में इसको लिख लेना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अभी तक। x का वैल्यू क्या है 37, अब लगवा लो यहाँ पे 37 प्लस का हुआ है जैसे का वैसा, 180 जैसे का वैसा, ठीक है। 90 और 37 प्लस करने से 127 + y इजिकल 180 डिग्री। ओके, अब सिंपल सा बात है, अगर आपको y लाना है तो 180 डिग्री से ये 127 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का होगा, और इसको सॉल्व करने से फाइनली 180 से 27 माइनस करो, 10 - 7 मतलब 3, 7 - 2 मतलब 53, ठीक है। y भी आया, x भी आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बड़ा आसान सोल्यूशन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जो एग्जाम में आता ही है, ठीक है बच्चों। थोड़ा टाइम लेंगे उसको समझाने के लिए, लेकिन एकदम बढ़िया से समझा देंगे आपको। ओके, बढ़ते हैं उसका सोल्यूशन पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप प्यार से समझाएंगे, आप प्यार से समझो, ठीक है, एकदम ध्यान से। क्या कहा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये है आपका एंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर का बाइसेक्टर मतलब दोनों पार्ट इक्वल करके ये लाइन चला गया। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, ये जो आपका पी आर एस है इसको भी बाइसेक्ट कर दिया आर टी ने, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो क्या हुआ, पी क्यू आर एंगल को बाइसेक्ट करके चला गया, पी आर एस एंगल को भी बाइसेक्ट करके चला गया, जाके मिला कहाँ में, टी में। तो वही कहा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। क्यू टी आर दिस एंगल, ये एंगल का मेजर किसका हाफ है, क्यू पी आर, इस एंगल का हाफ दिखाना है, इसका मेजर इसका हाफ दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों बाइसेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जस्ट एक फर्स्ट स्टेप याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, और प्रैक्टिस मेक ए ह्यूमन परफेक्ट, ठीक है। तो आराम से एग्जाम का टाइम में अगर आप 1-2 बार लिख लोगे तो ये याद हो ही जाएगा। क्या करना है, ये क्या याद रखना है कि भाई हमें 2 ट्राइंगल है, पी क्यू आर एंड क्यू आर टी। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, क्यू आर टी दूसरा ट्राइंगल है, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये रहा आपका एंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल। क्या है एक्सटीरियर एंगल? दिस आपको फिगर से समझा देता हूँ मैं। ये है आपका पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये है एस, ये है एक्सटीरियर एंगल पी आर एस। ठीक है, पी आर एस क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। एक एंगल है पी, एक है क्यू। ठीक है, तो इसमें क्यू पी आर दे रखा। क्यू पी आर देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल प्लस करके बाहर का एंगल होगा। फिगर में चट्टा करके मैंने समझा दिया। ये एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर मतलब पी एन क्यू। तो पी को पी नहीं कह रहा है, क्यू पी आर बोल रहा है। ठीक है, तो मैं भी उसको क्यू पी आर ही बोल दूंगा। क्यू पी आर प्लस क्यू, ये एंगल है क्यू पी आर और ये एंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, इसको क्यू भी बोल सकता था मैं, लेकिन क्वेश्चन में पी क्यू आर ही बोल के रखा, पी क्यू आर, तो मैं भी पी क्यू आर ही बोल दूंगा। तो क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल मैंने लिया। अब बच्चों गिवन को तो यूज़ करना होगा। क्या है गिवन? पी क्यू आर बाइसेक्ट हो गया, पी आर एस भी बाइसेक्ट हो गया। पी क्यू आर जहाँ में दिखेगा आपको हाफ करना पड़ेगा, पी आर एस जहाँ दिखेगा वो हमें इसको हाफ करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, गिवन को बिना यूज़ करके क्वेश्चन का सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख गया, बाइसेक्ट करना होगा। पी आर एस, ये देखो पी आर एस बाइसेक्ट करना ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे? बाइसेक्ट मतलब हाफ, आधा कर देना है। पी आर एस इजिकल, अब जैसे ही इसको हाफ किया, आप सब टर्म को हाफ करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है ना। क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। क्या है? गिवन में ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हुआ था, इसे जहाँ में दिखा वहाँ में आपको भी बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा। तो बच्चों पी आर एस का हाफ, ये है आपका एंगल पी आर एस, इसका हाफ, ये दोनों पार्ट में से किसी भी एक एंगल को आप लिख सकते हो। ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। होप समझ में आ रहा है? बाइसेक्ट करके गया मतलब दोनों पार्ट इक्वल है। तो पी आर एस का हाफ, आप इसको लिखो या फिर नीचे वाला को लिखो, आपका मर्जी है। ठीक है, तो हमेशा जान के रखो आपको नीचे वाला ही लिखना है। ठीक है, नीचे वाला ही लिखना है तो भी जाके सॉल्यूशन होगा। क्या है नीचे वाला का नाम? टी आर एस। टी आर एस इजिकल क्यू पी आर। क्यू पी आर, ये एंगल तो बाइसेक्ट हुआ नहीं है, क्यू पी आर पाफ हुआ नहीं है, तो वो जैसा लिख नहीं पाएगा, जैसा का वैसा रह जाएगा। प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी बाइसेक्ट हुआ है ना। तो बच्चों इसका भी मैं नीचे में ही लिखूंगा, नीचे वाला पार्ट इसका नीचे लिखा है, इसका भी नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो क्या है इस पार्ट का नाम? टी क्यू आर। टी क्यू आर, ये इक्वेशन फास्ट देकर रख दो। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल में लगवा लिया था? पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल। आप कौन सा ट्राइंगल में जाएंगे? दूसरा ट्राइंगल है क्यू आर टी। क्यू आर टी पे क्यू आर टी। ठीक है, ये है आपका क्यू आर टी। ये टी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। क्या है एक्सटीरियर एंगल? टी आर एस। टी आर एस इजिकल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसका नाम क्या है? टी क्यू आर। टी क्यू आर प्लस ये है टी क्यू टी आर। क्यू टी आर वही कहा, क्यू टी आर। ठीक है, तो आप भी क्यू टी आर ही लिखो, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो क्या क्या बच्चों, मैंने दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू आर टी। ठीक है, क्यू आर टी का एक्सटीरियर एंगल क्या है? टी आर एस। टी आर एस लिखा, इजिकल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। अपोजिट इंटीरियर एक है दिस वन क्यू टी आर और एक है दिस वन शेडेड वाला टी क्यू आर। इसका क्वेश्चन का फिगर को मैंने यहाँ में रफ में भी बना के रखा है अच्छे से समझने के लिए। आप भी एग्जाम में ऐसे बना के आप खुद समझ सकते हो और एग्जामिनर को भी समझा सकते हो। ठीक है, तो क्यू आर टी का रफ स्केच मैंने बना लिया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगवा रहा था। क्या है एक्सटीरियर एंगल? टी आर एस लिखा। टी आर एस इजिकल अपोजिट सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, दिस एंड दिस का सम। तो इस एंगल का नाम है टी क्यू आर और ये है क्यू टी आर। लिख दिया? ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी तक दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया। आप कंपेयर करो बच्चों दोनों इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है ये है किस, ये टी आर एस का वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक है टी आर एस का वैल्यू। ठीक है, ये भी टी आर एस, इसका वैल्यू ये है। दैट मीन्स टी आर एस का दो वैल्यू मिला। अब एक ही एंगल का दो मेजरमेंट है तो बच्चों इसको इक्वल लिख सकेगा, है कि नहीं? टी आर एस का ये भी वैल्यू है और टी आर एस का ये भी वैल्यू है। दैट मीन्स दोनों इक्वल ही है ना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get
क्या गेट बच्चों कि भाई ये दोनों वैल्यू इक्वल है। क्या है? एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर। ठीक है, दिस टू वैल्यूज आर इक्वल क्योंकि दोनों एक ही कच्चे बट्टे का है। क्या इसका वैल्यू है? टी आर एस का ही वैल्यू है, दोनों सो इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये है टी क्यू आर, ये है टी क्यू आर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो गया। तो आखिर में आपके पास बचा क्या है? क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही दिखाना था बच्चों प्रूव करके। ठीक है, यही दिखाना था। देखो क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, और वही निकल के आया क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, तो ये भी आसान था, एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप एक दो बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख लो, रिपीट देख के समझ लो, और फिर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम का टाइम में भी इसको एक बार प्रैक्टिस करके चला जाना है कैसे सॉल्व होते हैं ये दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगवा के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर एंड हुआ। मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 7 को लेके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और लाइक ज़रूर दबाना, कंजूसी मत करो। आपका लाइक दबाने से मेरा मतलब एनर्जी बढ़ जाती है भाई वीडियो बनाने के लिए, और इंस्पायर होता हूँ मैं। ठीक है, ज़रूर लाइक दबाना, कमेंट भी करना। आप लोग, आपका कोई दोस्त है तो उस दोस्तों को भी शेयर करो, बोल सकते हो आप कि भाई ये ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सारे ऐसे पढ़ाते हैं, तू भी एक बार देख ले। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।